इसे मैं पूजूं, इसे ही भजूं, मम सर्वस्व इसे ही मानूं। सर्वगुणा कांचनमाश्रयंत, मेरा है यह सिद्धांत। अर्थ अनर्थ का कारण है, मानू ना मैं इसे नितांत। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, मेरी ही है निज कहानी। धन निमित्ते मैं क्या करूं, मैं क्या सोचूं सच्ची कहानी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, लोभी की ये निज कहानी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, लोभी की ये निज कहानी। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आपने मुनि सुविज्ञ सागर जी आज ये जो काव्य पाठ जो किया आचार्य श्री के द्वारा रचित, ये सचमुच में आज के समय में अभी कोरोना काल के अंदर सचमुच में ज्यादा प्रासंगिक है, बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। क्योंकि हमारे विशेष करके जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो व्यापार करना चाहते हैं, लोभ उनसे छूट नहीं रहा है, लालच उनसे छूट नहीं रही है। बार बार और सामने जब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं घर के अंदर रहो, लेकिन लोग बाहर निकल करके और व्यापार हेतु और भी अन्य कार्य के लिए दौड़ भाग कर ही रहे हैं। दिल में से मोह, लोभ और लालच नहीं जा रहा है। इस संदर्भ में मेरा उन सभी से अनुरोध है कि आचार्य श्री के चरणों में आकर के एक बार कम से कम इष्टोपदेश का प्रवचन सुने, समय निकालें और अधिक से अधिक उसका लाभ लें। शायद उनकी समझ में आ जाए कि स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, धन तो बाद में भी कमाया जा सकता है या कुछ और भी किया जा सकता है, या जितना है उतने से भी काम चलेगा। हमें ज्यादा दिखावा करने की जो आदत सी पड़ गई है, एक लत पड़ गई है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। ये मैं कोई बीच में आज बड़ा संदेश नहीं देना चाहता, लेकिन आपने आज ये जो काव्य पाठ किया तो मुझे लगा कि ये बहुत प्रासंगिक है। मैं आचार्य श्री के चरणों में अब नतमस्तक होकर के उनसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आचार्य श्री आप अपना प्रवचन प्रारंभ करें। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आपके काफी मूल्यांकन के लिए धन्यवाद है, आशीर्वाद है। आपने बिल्कुल सामयिक इसका मूल्यांकन किया है, बहुत सुंदर, आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मनियों, तत्व जिज्ञासुओं, इष्ट प्रदेश में अभी कुछ दिन से जो प्रकरण चल रहा है उस संबंधी कवि का पाठ अभी हुआ और उसकी समीक्षा वैज्ञानिक राजमल ने किया। आज उन सब विषयों को स्वयं आचार्य श्री कुछ श्लोक के माध्यम से बताएंगे, इसलिए उन श्लोकों को मैं एक साथ पाठ करके उसका रहस्य बताऊंगा। ये विषय सामान्य होते हुए भी, जैसे कविता पाठ में आप लोगों ने श्रवण किया और राजमल ने बताया, यथार्थ है वही विषय हमारे सर्वज्ञ भगवान ने कहा है और हमारे आचार्य ने भी ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। ऐसे विषय को मैं आज आप लोगों को आगम के अनुकूल और कुछ अनुभव और अर्थशास्त्र, पर्यावरण, वर्तमान की समस्या को केंद्रित करके बताऊंगा। विपत्ति आत्मन मूढ़ परेशामिव निक्षते, दैह्यमान्य मान मृगा किरण वरांतर तरुष्टवत्,
आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु काल स निर्गमम वांछताम धनिनानिष्टम जीवितात सुतरम धनम त्यागाय शेषे नित्यम अवित्तः संचिनोऽपि यः स्वशरीर सपंकेन स्नास्नानिति विलंपतिः। आचार्य इन श्लोक के माध्यम से लोभी की क्या प्रवृत्ति, कृष्णवाणी की क्या प्रवृत्ति और उसका क्या दुष्फल बहुत ही आध्यात्मिक और मनोविज्ञान दृष्टि से कहा है। सामान्यतः ये लोग सब बौद्धिक दृष्टि से या व्यवहार दृष्टि से या बोलने के लिए बोलते हैं लोभ पाप का पाप खाना आदि आदि, परंतु उसके जो आध्यात्मिक रहस्य है और वो निवृत्त होने की जो प्रवृत्ति है, जैसे अभी राजमल जी बता रहे थे, यथार्थ है। तो उसको आचार्य बहुत ही सुंदर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि बता रहे हैं। प्रश्न किया गया, भूयोपि विरह पृच्छति एवं विधा आपदम कथम न त्यजनीति। जो अभी प्रकरण चल रहा है उस विषय को आचार्य श्री को शिष्य पूछ रहे हैं कि ये मोही जी ये अनात्म को ही आत्मा और अहित को ही अहित क्यों मानता है। तो आचार्य श्री बता रहे हैं, बहुत सुंदर व्यावहारिक उदाहरण भी दे रहे हैं। विपत्ति महात्मना मूढ़ परेशामेव दीक्षिते। स्व विपत्ति को मूढ़, मेरी स्वयं की विपत्ति है ऐसे नहीं जानता है, नहीं मानता है, परंतु ये दूसरे की विपत्ति है ये मानता है, ये सोचता है। जैसे अभी राजमल जी बता रहे थे, ये इन्हीं कारण से कोरोना होता है, परंतु वो मुझे थोड़े है, मैं तो अजर अमर हूं आदि आदि उस विषय को बता रहे हैं। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषं जीवितम् इच्छन्ति किम आश्चर्यितं तरा। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। रोज हजार व्यक्ति और अनंत जीव मरते हैं और उसे वही रागी स्वार्थी देखता हुआ भी नहीं देखता है, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। उसको मनोविज्ञान में जो उच्चतर मनोविज्ञान में कहा जाता है रीजन ब्लाइंडनेस। रीजन ब्लाइंडनेस माने देखते हुए भी वो नहीं देख सकता है, नहीं समझ सकता है। जैसे अति स्थूल उदाहरण है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका यथार्थ से पानी नहीं है, वो केवल जो गर्म हवा है उस हवा के कारण ये इसी प्रकार एक भ्रम उत्पन्न होता है और मृग सोचता है ये यथार्थ से जल है। इसी प्रकार केवल मृग नहीं, जो भी मोही रागी स्वार्थी है सबकी परिणति यही है। इसलिए रीजन ब्लाइंडनेस, व्यक्ति देखता हुआ भी नहीं देख सकता, सुनते हुए भी नहीं सुन सकता, बुद्धि होते हुए भी यथार्थ को नहीं जान सकता है। और दूसरा कहा जो परेशान नक्षते है दह्यमान मृगा किरण वनांतर तरस्तु। जैसे जंगल में आचार्य श्री का उदाहरण स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं। जंगल में आग लगने के बाद जैसे एक विशाल वृक्ष है, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है और अनेक जीव पशु पक्षी जलकर मर रहे हैं, परंतु जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है
वो सोचता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं जलूंगा नहीं। ऐसे ही मोही रागी जैसी कोई भी चीज हो, सबकी यही प्रवृत्ति। इसको अवचेतन संतुष्ट कहा जाते हैं मनोविज्ञान में, उच्चतम मनोविज्ञान में अवचेतन संतुष्ट। माने अवचेतन संतुष्ट का बहुत लंबा थोड़ा अर्थ है, मैं अति संक्षेप में बताता हूँ। अवचेतन संतुष्टि माने स्वयं को, दोष को, स्वयं के पाप को, स्वयं को कर्म को जानना नहीं, मानना नहीं, स्वयं को सही मानना, ये अवचेतन संतुष्टि। जैसे बैड हैबिट माने व्यसन, व्यसन से ग्रसित व्यक्ति जो वो व्यसन सेवन करता है, मद्य मांस आदि जितने सप्त व्यसन, उन सप्त व्यसन को सेवन करता हुआ वो स्वयं को दोषी नहीं मानता है। इसी प्रकार मोही जी स्वयं की विपत्ति को नहीं समझता है, नहीं जानता है। जैसा स्थूल उदाहरण देता हूँ, नरक में कोई नदी नारी की जब उत्पन्न होता है, अन्य नारी की स्वयं के जो इतना दुख, इतना कष्ट, शारीरिक, मानसिक, क्षेत्रजनित भूख और प्यास और रोग जनित दुख भोगते हुए भी जो नए नारी की है उसको मानने के लिए, संतुष्ट करने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। और जो कोई 1000 वर्ष से, कोई लाखों वर्ष से वो नारी की कष्ट सहन करते हैं, वो ऐसे ही विजन ब्लाइंडनेस या अवचेतन संतुष्टि, जिसको मनोविज्ञान में कहा जाता है, हमारे जैन धर्म में इसे कहा गया, ऐसे हो सकता है। और भी आप लोग को प्राय रूप में देखते होंगे, अनुभव करते होंगे, एक गली का कुत्ता यदि अन्य गली में चल जाता है तो उनको कोई लेना देना नहीं, ना उनका घर, ना उसका राज्य, ना उनका कोई संपत्ति, ना कोई अधिकार। अन्य कुत्ता को देखते ही आप लोग तो अनुभव करते हो, 1000 बार देखे होंगे, क्या करते हैं? भूखते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको काटते हैं, उसको भगाते हैं। और स्वयं नहीं, जो स्वयं अभी उस अवस्था में है, परतंत्र है, दुख है, तिरंत पर्याय संबंधी जो दुख है, उसको कैसे विपत्ति आत्मन मूढ़ परेशान एवं, स्वयं विपत्ति में होते हुए भी मूढ़ प्राणी स्वयं की विपत्ति, स्वयं के दोष को, स्वयं की गलतियों को, स्वयं के अपराधों को वो नहीं देख पाते हैं। जिस प्रकार चक्षु स्वयं को नहीं देखते तो दूसरों को देखते। इसी प्रकार और भी दोनों तीनों श्लोक को बोल करके, क्योंकि सरल विषय है, ये सामान्य साधु संत भी बोलते हैं, आप लोग को भी जानते हो, ये कोई अत्यंत गहन सूक्ष्म विषय नहीं, केवल इसका जो सूक्ष्म कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान में हल्का सा बताऊंगा, परंतु ये दोनों तीनों श्लोक तो बहुत सरल है। आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु काल सुनिर्गम वांछताम धन्नाम मिष्ट जीविताम सुतराम धनम। आयु बढ़ना माने आयु क्षय होना। जैसे किसके आयु 100 वर्ष की है, वो जन्म लेने के बाद वो अभी 10 वर्ष का हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 100 वर्ष आयु थी वो 10 वर्ष कम हो गई, अर्थात अभी 90 वर्ष बाकी। तो इसका मतलब क्या, जो आयु की वृद्धि है, आयु की हानि है, आयु की क्षति है। आयु बढ़ना माने जो भुज्यमान आयु है, भुज्यमान आयु बढ़ना माने स्व आयु, वर्धमान आयु उतना उतना घटना।
परंतु अज्ञानी, मोही, स्वार्थी, लोभी क्या सोचता है? आचार्य श्री बता रहे हैं, आयुर्वृद्धि क्षय उत्कर्ष है तुम काल समित। जैसे मेरा बेटा बड़ा हो गया, कमाई योग्य बन गया, 20-22 वर्ष का हो गया, हाँ अभी इसको क्या करना, नौकरी करना, व्यापार करना, उसमें ही उसको लगा देते हैं और उसका लक्ष्य भी तैयार करके नहीं हो जाता है। परंतु आचार्य श्री बता रहे हैं, वांछताम धनिनामिष्ट जीवितम सूत्रम धनम। जैसे अभी कविता में और राजमल बता रहे थे, मोही तृष्णावान जीवन से भी ज्यादा धन को श्रेष्ठ मानता है, ग्राह्य मानता है, उपादेय मानता है। स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, मैं तो आगे बताऊंगा, ये आचार्य श्री जो बता रहे वो मैं पहले बता रहा हूँ। मैं तो सब क्या बोले कि गुरुदेव ही बता रहे, अपने मन मांगी करते हैं नहीं, सुन लो समझो। इसलिए तो त्यागाय शेष वित्तम अवित्त संचन होती है स्वशरीर पंकेन शासनामिति लब्ध। तो ऐसे करते हैं आचार्य श्री, उसको मूल बोलते हैं। जैसे कोई मैं स्नान करूं, इस उद्देश्य से वो कीचड़ से स्व शरीर को लिप्त करता है। इसी प्रकार जो धन के लिए जो अन्याय अत्याचार शोषण करते हैं, वो सोचते कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, ज्यादा धन कमा लूंगा, तो क्या करूंगा, कुछ दान पुण्य कर लूंगा, हाँ मेरा सब पाप नष्ट हो जाएगा। वो आचार्य श्री बोलते हैं कि ऐसे भाव भी सम्यक नहीं। क्यों? उसको मैं अभी कुछ रूप में बताऊंगा। आचार्य श्री क्या बताया, व्यवहार में क्या है, आप लोग क्या अनुभव करते हो। आचार्य श्री बता रहे हैं, शुद्धेर धनेर विवर्धन्ते सताम अपि न संपदाः नहि स्वच्छम्भुभिर्पूर्णा कदाचित विसिन्धवः। क्योंकि पहले आध्यात्मिक को समझो, आप लोग तो बहुत दिन से सुन रहे हो, आध्यात्मिक दृष्टि से स्व अनंत वैभव के अतिरिक्त समस्त परभाव है, विभाव है, त्यजनीय है। तो इसी दृष्टि से देखने पर आचार्य श्री बता रहे हैं, धन संचय करते करते कोई मोक्ष नहीं जाता। धन के त्याग से, वितरागता से, ना कि धन संचय करके कोई महान बनता है, ना महान सुख बनता है। जैन धर्म तो इसको परिग्रह पाप कहा है, परिग्रह पाप कहा। तो आचार्य श्री बता रहे हैं कि तुम जो धन कमाने के लिए लोभ करते हो, तृष्णा करते हो, आदि आदि जो मायाचारी आदि, उसी से अवश्यमेव भले सामाजिक दृष्टि से हो, भले राजनीतिक दृष्टि से या संविधान के दृष्टि से भी, मान लो कि कोई आपको दोषी सिद्ध नहीं करेगा, कोई दंडित नहीं करेगा, परंतु आचार्य श्री बता रहे हैं, वो लोभ के कारण, शोषण वृत्ति के कारण, परिग्रह वृत्ति के कारण, अनात्म वृत्ति के कारण तुम्हें अनंत अनंत पाप परमाणु बांधते हैं। भले तुम स्वयं नहीं जानते हो, दूसरे नहीं जानते हो, या कानून की दृष्टि से या राजनीति से दोष नहीं हो, कथनचित उसको पूर्ण माना जाता हो, माता पिता समाज के लोग उसको मान सम्मानित करते हो, तथापि वो आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म सिद्धांत के अनुसार वो पाप बांधता ही है। इसलिए आप वेबिनार में भी सैकड़ों से हजारों बार सुनिए, स्वयं शांति कुंज अरनाथ 3 पदवी के धारी होते हुए भी और किनिच्छ दान करते हुए भी, जब तक वो संपूर्ण त्याग नहीं करते हैं,
का उनका गुणस्थान छठा होता नहीं है। छठा मानिए मुनि, भले 2 कल्याण के हो गए हैं, करोड़ वर्ष में बोला हूं, उससे भी ज्यादा मान लो, और 2 कल्याण से युक्त, समझना ना। और रोज दान देते हैं। जैन दिगंबर परंपरा में ये अति संख्यक वर्णन है, पर सूत्र रूप तो है, मेरी किताब में लिखा हूं। जब मैं ऋषभ देव के बारे में पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। सितंबर के हम बहुत ज्यादा विस्तार से कथा कहानी रूप में बहुत ही वर्णन है। इतना दान देने के बाद भी जो मुनि की आत्मविशुद्धि, मुनि का गुणस्थान, उस गुणस्थान को तद्भव मुख्यगामी 2 कल्याण से युक्त 3 ज्ञान के धारी ख्याय के समदृष्टि, और वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में प्रति बन जाते हैं, प्रतिमाधारी। कौन? तीर्थंकर, गृहस्थ तीर्थंकर। तथापि उनका गुणस्थान और उनका स्मरण पंच परमेष्टि के जो मंत्र में नहीं आता है, नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो आर्या, नमो भूतान, जो आप लोग को रोज बोलते हो, उनका आता नहीं है। समझ आ रहा है? नहीं आता है। जब तीसरा कल्याण को होता है, समस्त वैभव को क्या करते हैं, अंतर मुहूर्त में मन परिज्ञान और समस्त रिद्धियां प्रकट हो जाती है, और छठा सात्मक गुणस्थान होता है, जो करोड़ लाखों भव में जितनी आत्मविशुद्धि नहीं हुई थी, जितनी कर्मनिरत नहीं हुई थी, जितना पुण्यबद्ध नहीं हुआ था, जितना आत्म विकास नहीं हुआ था, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह त्याग से केवल अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त कहा लाखों करोड़ों वर्ष और अंतर्मुहूर्त गणित कर, उस अंतर मुहूर्त में इतना आत्मविश्वास, ज्ञान, चारित्र से लेकर के ये गुणस्थान बढ़ जाता है। तो ये विषय सामान्य रूप में जो श्लोक में बताएगा वो बताया हूं। अभी और कुछ विशेष बताता हूं, आप लोगों को भी मालूम है। और प्राय करके समाज में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कानून में, राजनीति में, व्यापार में, सर्वत्र जो भ्रांत धारणा है वो विषय आचार्य श्री बता रहे हैं। और कुछ विषय पहले भी बताया हूं, अन्य कुछ नैतिक श्लोक आदि देख करके बताऊंगा। ज्यादा करके धन के लिए जो आचार्य श्री ने बताया कि धन के लिए जी किस प्रकार भाव व्यवहार करता है, आप लोग को सामान्य 6 ढाला में भक्ति में भजन में गाते रहते हो, सब गाते रहते, परंतु परिग्रह को पाप तक कोई नहीं मानते। परिग्रह पाप, मुझे आज बहुत लोग को बोल दिया, जैसे हत्या करना, मांस खाना, शराब पीना पाप है, उसी प्रकार पंच पाप में है परिग्रह भी पाप। इसीलिए जो आप लोग अनेक बार बताया गया, जो गृहस्थ ये पाप करता है, उस पाप को धोने के लिए रुधिर मलम धावते पारी गृहस्थ दान पुण्य आदि करते हैं। कोई भगवान को संतुष्ट करने के लिए नहीं, भगवान को खिलाने पिलाने के लिए नहीं, कोई भगवान नाराज नहीं है। तुम नहीं पूजोगे तो भगवान तुमको साप देख करके तुमको नरक भेजने वाले नहीं है, परंतु स्व उपकार स्वयं के लिए। तो अभी तो ये हो गया, परंतु सामान्यतः मोही रागी कामी स्वार्थी
क्या सोचते क्या करते हैं, जैसे कविता में है। अभी मैं उसको कुछ श्लोक बता करके भर्तृहरि, भर्तृहरि जो शतक है राजा भर्तृहरि उनका है। और सुबचंद्र आचार्य प्राकृत ऐसे इतिहास भी मान्यता भी है। ये भर्तृहरि जो हमारे आचार्य सुबचंद्र है ज्ञानानव उनके सहोदर है, वो राजा थे, उनके भाई है ये भर्तृहरि। आप लोग तो जानते हो कथा कहानी, मैं कथा कहानी बता रहा हूँ। तो वो क्या बता रहे हैं कि ये मोही जी किसको महत्व देता है, जो आचार्य श्री बताए उसको ही सरल मनोरंजक भाषा में भर्तृहरि बताते हैं। यशास्ति वित्तम सनरः कुलीनम स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः सएव वक्ता सच दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचन भास्कयन्ति। व्यंग्यात्मक वर्णन है, व्यंग करके बता रहे हैं। जिसके पास धन है, अन्य अत्याचार पापाचार शोषण करके भी कमाया, दिग्विजय करके लाखों करोड़ के हत्या करके भी। आप लोग तो इतिहास में पढ़े होंगे, सिकंदर बादशाह से चंगेज खान से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ये बड़े बड़े तानाशाही आदि, ये विश्व इतिहास में प्रचुर बना, अति प्रचुर। और कुछ मैं इस समय में हल्का से बता देता हूँ। आप लोग तो सुने होंगे चीन की दीवार अति प्राचीन और अति प्रसिद्ध। उस चीन की दीवार बनाने के लिए लाखों व्यक्ति रोगी बन करके, भूखे होकर के, शोषित होकर के, रोगी बन करके मरे। इसी प्रकार मैं बिना नाम लिए बोलूंगा, जो सप्ताश्चर्य जो ईंट पत्थर से बने हैं, सबका इतिहास पढ़ा हूं मैं, लिखा भी हूं। जो सप्ताश्चर्य है जिसको देखने के लिए लाखों व्यक्ति जाते हैं देश विदेश से, उसके मूल इतिहास में का मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। ये सप्ताश्चर्य हड्डी, मांस और खून से बने। पुनः बोल देता हूं, जो सप्ताश्चर्य है या और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो स्मारक स्मारक है, जिसको गर्व से सब बोलते हैं और इतिहास में लिखा जाता है, ये इस देश का गौरव है, उस देश का गौरव है, इस राष्ट्र का गौरव है, इस राजा का गौरव है, उसका स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध ये इतिहास के ये स्मारक है। मैं एक वाक्य में बताऊंगा। वो मजदूर सभी प्रजा के हड्डी, मांस और खून से। यदि आप लोग नहीं पढ़े ऐसे विषय जो आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ते उसमें नहीं आता है, आप पढ़ लो और मेरी किताबें पढ़ लो। इसलिए आचार्य से यहाँ इतने सब कठोर बोल रहे हैं। तो मैं अन्य अष्टाचार पापाचार से धन कमा करके भी, अभी मैं बताऊंगा श्लोक से, यदि तुम दिखावा के लिए, प्रसिद्धि के लिए, वर्चस्व के लिए कुछ ये सब करते हो, आचार्य श्री बोलते हैं स्व शरीर सपंकेन शासनामित विलंपति। ऐसे करके तुम, मैं स्नान कर लूंगा ऐसे मान करके तुम मल से किचड़े से स्वयं को लिप्त कर रहे। और पहले भी बता दिया गया। और क्या बता रहे हैं, परंतु मोही रागी स्वार्थ, इसको विपरीत समझते हैं, विपरीत मान्यता देते हैं। आप लोग को मैं प्रश्नात्मक पूछता हूं,
कितने भारत में पहले से लेकर अभी तक चक्रवर्ती से लेकर के राजा महाराजा हुए, यदि वो धार्मिक नहीं थे, त्याग नहीं किया, परोपकार नहीं किया, दान नहीं किया, ऐसे कोई भी राजा महाराज चक्रवर्ती को भारत में पूजा जाता है या उनकी मूर्ति है, बताओ। पर उसने त्याग किया। ऐसे गरीब से गरीब का वर्णन है दिगंबर में, सितंबर में, हिंदू में, बौद्ध में। केवल मनुष्य नहीं, पशु का भी, चंडाल का भी। अब लोग पढ़ तो इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, कविता में तो सामान्य विषय था, मैं कुछ वैश्विक दृष्टिकोण से ये मैं बता रहा हूं। यहां तक कि मैं पढ़ा हूं, और वो भी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब से, रिसर्च ग्रंथों से। जो बड़े बड़े स्मारक है वो बनने के बाद भारत में हुआ, विदेश में, ऐसे स्मारक, ऐसे मंदिर, मूर्ति आदि दीवारें अन्य कोई नहीं बना पाए। मेरा ही नाम रहे, अमिट रहे, ऐसे सोच करके उन्हें शिल्पियों के हाथ काट दिए। आप लोग को शायद सुने हो, मुझे ज्ञात नहीं, मैं तो पढ़ा हूं प्रामाणिक ग्रंथों से, प्रामाणिक इतिहास से पढ़ा हूं। इसलिए आचार्य श्री बता रहे, देखो सुन लो। अब सोच गई हमारे भगवान या हमारे आचार्य ऐसे कटु क्यों बोलते हैं, क्यों लिखते हैं? वो उसका कारण ये है। इसीलिए स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ, ऐसे व्यक्ति को जो अन्य अत्याचार, पापाचार, शोषण करता है, उसको अन्य मोहित भी क्या मानते हैं? कुलीन, गुणवान, श्रुतवान, सर्व वक्ता, सच दर्शनीय, उसको ही वक्ता मानते हैं, उसे ही दर्शनीय मानते हैं। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, समस्त गुण कांचन, कांचन माने आप लोग तो अभी केवल नोट चलता है, पहले कागज के नोट नहीं चलते थे, पहले सोना चांदी आदि के चलते थे। तो कांचन माने सोना, यहाँ माने धन। तो इसीलिए धन के लिए जो अन्य अत्याचार, पापाचार करते हैं, जैसे आप लोग कई बार इस प्रवचन में बता दिया, पुराने में भी आप लोग को सुने होंगे, मैं बिना नाम लिए बोल देता हूँ, जिनको जैन धर्म में सलाका पुरुष कहा गया। सलाका पुरुष नाम लेने पर किसी का मान अपमान होगा, किसी के धर्म का अनादर होगा, मैं नहीं लेता हूँ। जो सलाका पुरुष थे वो भी राज्य वैभव के लिए जो युद्ध करके एक दूसरों को मारे और ज्ञान वैराग्य संपन्न नहीं हुए, सम्यक दृष्टि नहीं थे, उस सब राजेश्वरी सो नरे। ऐसे व्यक्ति सब नरक में गए। सलाह का पुरुष में बोला हूं, जैन धर्म में सलाह का पुरुष बोला जाता है। तीर्थंकर से लेकर के चक्रवर्ती, अर्धचक्र आदि। तो वही भी सब बता रहे हैं कि धर्म के लिए भी यदि अन्याय करते हो, शोषण करते हो, किसी प्रकार पाप करते हो, भले समाज में या राजनीति तक में या संविधान तक में, कानून तक में उसकी छूट भी हो, या उसको कोई दंडित नहीं करता हो या सम्मानित करता हो, परंतु कर्म सिद्धांत के अनुसार जो अनंत अनंत पाप परमाणु जो आकर के बंध के, जो पहले बता दिया, आगे भी बताएंगे, वो चतुर्गति में उसको भ्रमण करके उसको कष्ट देंगे पाप। इसीलिए कैसे गृहस्थ होते भी कैसे करना चाहिए, अंत में तो त्याग से ही मोक्ष मिलेगा, वो तो सही है। परंतु सदगृहस्थ को किस प्रकार धनार्जन
परिवार से लेकर धार्मिक व्यवस्था में भाग लेना चाहिए, वो भी संक्षेप में बता देता हूँ। न्यायोपात्त धने यजन गुण गुरुन सत्की स्त्री वर्ग भजन न्यायो न गुणम तदर्ग गृहिणी स्थानालयम ह्रीमय युक्त आहार विहार आर्य समिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी सुरमन धर्म विधि दयालु अगाधि सागार धर्म चरण। सागार धर्म, सावक धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म, गृहस्थ रहते हुए उनके जो पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक उत्तरदायित्व है उसके लिए धन चाहिए, परंतु कैसे? न्यायोपात्त धन यजन, न्याय से धन कमाना चाहिए, मिलावट नहीं, शोषण नहीं, दगाबाज नहीं, सूदखोर नहीं। और जैसे शॉर्टेज कर लेते हैं सब बाजार में, ये सब हमारे आचार्य अति विस्तार से लिखा है। इतना बोलो, इतना विस्तार से आचार्य ने लिखा है, उसका वर्णन करने में वर्ष चले। तो सबसे पहले न्याय उपात्त धन यजन, न्याय से धन कमाना चाहिए। और गुणा गुरुन भजन, और जो गुणी गुरु है, आध्यात्म गुरु है, उन्हीं की सेवा पूजा करना चाहिए, उनके आदर्श में चलना चाहिए, उनके उपदेश में चलना चाहिए। परंतु जो गुरु केवल धन के लिए न्याय हो, अन्याय हो, शोषण करे, कुछ भी करे चलेगा, केवल कुछ दान दे दो, बोली कर लो, ऐसे जो बोलते हैं करते हैं, वो भी गलत है। हमारे आचार्य बता रहे हैं वो भी गलत। और सभी स्त्री वर्ग भजन और उत्तम वचन बोलना चाहिए, और तीनों वर्ग का सेवन करना चाहिए, धर्म अर्थ का। कल ही पुराण में आया था, पहले भी मैं बताया हूँ। सामान्य लोग को ये पुरुषार्थ को भी नहीं जानते, पुरुषार्थ का अर्थ भी नहीं, और धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी सही नहीं जानते। पुरुषार्थ माने केवल शरीर से या आर्थिक विनिमय से कुछ काम कर लिया, उसको पुरुषार्थ मानते हैं। नहीं, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के प्रयोजन से जो किया जाता है पुरुषार्थ माने मोक्ष के लिए जो किया जाता है। इसलिए चार पुरुषार्थ, पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। धर्म सहित माने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से जो अभी पुण्य त्याग नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को जो अर्थ और काम से किया जाता है धर्म और अर्थ। यदि यह नहीं है तो वेश्या सबसे महान, पूजनीय, उल्लेखनीय काम पुरुषार्थ रूप में प्रसिद्ध हो जाएगी। काम पुरुषार्थ वेश्या या जार पुरुष, तो क्या काम पुरुषार्थ नहीं। इसी प्रकार अर्थ पुरुषार्थ केवल अन्य अत्याचार, पापाचार, शोषण, दगाबाज से धन कमाना ही अर्थ पुरुषार्थ नहीं। यदि ये अर्थ पुरुषार्थ है तो डाकू, लुटेरे, आतंकवादी, ये अर्थ पुरुषार्थ। इसलिए आचार्य श्री क्या कहा? स्त्री वर्ग भजन, धर्म को मुख्य करके, आत्म कल्याण को मुख्य करके अर्थ और काम सेवन करना चाहिए। और अनन्य गुण तदर्ग गृहिणा स्थानालय घृमय युक्त आहार विहार आर्य समिति। युक्त आहार विहार कई बार बता दिया हूं, युक्त आहार विहार करना चाहिए और आर्य संगति करनी चाहिए। दुष्ट, दुर्जन, पापी, फैसनी, व्यसनी, आडंबरी, पर प्रपंच करने वाले, पर निंदा करने वाले आदि की संगति करना भी पाप है और अनुमोदना है। आर्य समिति प्राज्ञ, कृतज्ञ, जो भी अच्छा काम परोपकार किया है, भले जैसे
कोई एक अक्षर भी आध्यात्मिक शिक्षा दी उसको भी जो भूल जाता है, उनका नाम स्मरण नहीं करता है, नाम नहीं बोलता है, उस ग्रंथ का हमारे आचार्य ने उसको कृतज्ञ कहा है। और कृतज्ञ हम लोग को बहुत पढ़ा होगा 5.5 वर्ष में, मिथ्या दर्शन के बराबर पाप है। इसलिए कृतज्ञ होना चाहिए और वशी होना चाहिए। इंद्रिय और मन को संयम करना चाहिए, वाणी संयम, सुरमन धर्म विधि दयालु अगर भी सागा धर्म, और धर्म विधि को सुनना चाहिए और दयालु, करुणावान, परोपकारी, संवेदनशील और अघ माने पाप से डरना चाहिए, सत्य भय से निडर होना चाहिए, परंतु अन्य अत्याचार पापाचार दुराचार करने के लिए भय होना चाहिए। संसार शरीर भोग संवेद और निर्वेद होना चाहिए। और आचार्य से बता रहे क्यों, इसका कारण सर्वत्र सुचय धीर सुकर्म बलगर्भिता स्वकर्म निहित आत्मना पापा सर्वत्र संकिता। जो किसी प्रकार पाप करता है वो सतत संकित होता है, भले कोई देखे या नहीं देखे, परंतु स्वयं तो जानता है नहीं। अब लोग अनेक कथा कहानी सुने होंगे, गुरु ने बताया ये पक्षी को ऐसे करके लाना, वो ऐसे करके लाना, तो कई शिष्य उस कागज के हो या मिट्टी के वो जो पशु पक्षी उसको काट दिए या बलि चढ़ा दिए ले आए, और जो प्राज्ञ शिष्य है वो कागज के हो या मिट्टी के हो, वो पशु पक्षी के ना खान खाते ना उसके बलि चढ़ाए। क्यों? कारण कोई जाने या नहीं जाने स्वयं तो जानता है। अब भगवान जानते हैं, परंतु भगवान जान के तुमको कोई दंड देने वाले नहीं, तुमको कोई शाप देने वाले नहीं है। इसलिए भगवान जाने या नहीं जाने इसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि प्रभु संसार में अति विस्तार से पढ़ा दिया गया। आप लोग को 47 शक्ति में सिद्ध भगवान का भी बता दिया। इसलिए कोई नहीं देखने पर भी तुम स्वयं जानते हो, और अनंत अनंत पाप परमाणु पंचायत। इसलिए आचार्य बता रहे हैं सर्वत्र सुचय धीरा, जो सुचिबंध न्यायवंत धार्मिक वे धीर रहते, गंभीर रहते, डर नहीं लगता है, संकोच नहीं, शंका कुशंका नहीं, टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, विभिन्न फोबिया नहीं, आत्महत्या, ब्लड प्रेशर नहीं, हार्ट अटैक नहीं, ये सब नहीं। आप लोग तो पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, बड़े बड़े सेठ या कोई मंत्री या कोई भी हो, जब कुछ अपराध करता है और उसको पुलिस पकड़ करके जेल में डाल देती है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है, किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है। आप लोग को पेपर पढ़ते हो, क्यों? सर्वत्र सुचय धीरा सुकर्म बल गर्भिता। जो सुकर्म है, अच्छा कर्म, उस कर्म के बल से वो गर्वित है। सुन लो, फिर मैं बता रहा हूं, सुकर्म बल गर्भिता। जैसे आप लोग को अवश्य ऐसे कथा कहानी सुने होंगे, पढ़े होंगे, देश विदेश जितने सुकरात हो, मीराबाई हो, हमारे ऋषि मुनि साधु संत बुद्ध हो, ईसा मसीह हो, उनको कितना मारा गया, अपमान किया गया, जलाया गया, क्रस पर चढ़ा दिया गया, तथापि वो अंतरंग में इतना दुखी नहीं थे। यहाँ तक कि जो उपसर्ग विजयी केवली, आप लोग को सुने, मेरे मुंह में भी सुने होंगे, भले ज्यादा में विस्तार से पढ़ाया नहीं हुआ आप लोग को। उपसर्ग विजयी केवली, जिनके ऊपर उपसर्ग होता है वो अजंत सिद्ध होता है।
जबकि उनको जला दिया गया, काटा गया, समुद्र फेंक दिया गया, सिर ऊपर अंगूठी जला करके उनको मारने के लिए दुष्ट ने पुरुषार्थ किया, तथापि वो दुखी नहीं थे। परंतु आप लोग कई बार बता, रावण हो, कंस हो, यहां तक कि आप लोगों को उसके लिए बता हो, हिटलर के लिए कितना दुखी था, कितना संतुष्ट था। इसलिए इस दुष्ट दुर्जनों को पानी में भी शत्रु दिखाई देता, भोजन में भी शत्रु दिखाई देता, जहां तक है शत्रु दिखाई देता, ना खाने में ना पीने में कोई चैन नहीं। और देखो हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्रामी, आप लोग तो सामान्य विषय जानते हो, उनको जेल में डाल दिया गया, तथापि जेल में रह करके बड़े बड़े ग्रंथ लिख लिए। गीता रहस्य इतना बड़ा ग्रंथ है, बाल गंगाधर तिलक इतना बड़ा, महात्मा गांधी ने भी, सबने लिखा। क्यों? वो जेल में रहते हुए भी उनको कोई पीड़ा नहीं थी, माने टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, उनको गौरव था कि हम राष्ट्र के लिए करें, हम न्याय बनता है, हम कोई अन्याय नहीं करें। तो उनका आत्मबल था, आत्मबल। महाभारत के अनुसार कर्ण कभी भी परास्त नहीं होता था कैसे, परंतु एक बार वो परास्त हो गया तो विश्व को पूछता है मैं कैसे परास्त होगा? क्यों? तुमने अन्याय का पक्ष। तो ये देखो, ये मनोविज्ञान भी बता रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग देखो, बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उद्योगपति, जब वो दोषी सिद्ध हो जाते हैं या जेल में डाल दिया जाता है, उनको कितने रोग ग्रस्त कर लेता है। अब लोग पेपर पढ़ते हो, आत्महत्या कर लेते हैं। परंतु जो सत्कर्मी है उनमें आत्मबल होता है। देख लेते आचार्य जी बता रहे, सुकर्म बल गर्विता, जो उत्तम भाव उत्तम कर्म करते हैं, अन्य अत्याचार पापाचार नहीं करते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं, दूसरों का अपमान नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते हैं, उनमें आत्मबल होता है। आत्मबल अभी आधुनिक विज्ञान में भी सिद्ध हो गया। आपको प्रकरण प्राप्त बीच बीच में बहुत बार बताया हूं, कई बार बताया हूं कि 95 शारीरिक मानसिक रोग, डिप्रेशन से लेकर के सोराइसिस से लेकर के कैंसर से लेकर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, मानसिक होता है। भले अन्य कारण भी होते हैं, परंतु मुख्य कारण होता है ये। इसके ऊपर विदेश में बहुत रिसर्च पहले भी हो गया, अभी भी होता है। वही विषय हमारे आचार्य जी बता रहे हैं। और स्वकर्म निहित आत्मा पाप सर्वत्र संकिता, जो स्वकर्म से निहित पतित जो आत्मा है, पापी, वो पाप के कारण सर्वत्र संकित है, सब हर समय में संकित रहता है। खाने में, पीने में, जहां हो, सोने में, कहां भी उसको शांति नहीं मिलती। भले किसी प्रकार वो पाप करे, किसी प्रकार अन्य अत्याचार करे। इसीलिए समय तो होने जा रहा है, हाँ हो गया। और एक श्लोक को बोल करके समाप्त करता हूं। यान्ति न्याय प्रवृत्तस्य तिरंचपि सहायताम् अपन्थान तो गच्छन्तः सोदरपि विमुच्यते। जो न्याय से चलता है, जो अहिंसक है, पहले भी वर्णन आ गया तीर्थंकर प्रकरण बहुत विस्तार से। तिरंचोपि सहायता, उसका सहयोग को तिरंच करते। और आप लोग को यहाँ तक कई बार हल्का हल्का बताया हूं, जो भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, सुनामी, ये भी मनुष्यकृत पाप का प्रतिफल है।
धर्म में, आयुर्वेद में, दिगंबर सत्यंबर में, हिंदू में तो है। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है, सिद्ध करता है। भले पहले विज्ञान नहीं जानता था, परंतु तो अभी भी यही मानता है। इसलिए तुमको स्वयं को स्वस्थ होने के लिए पर्यावरण को भी स्वस्थ करना पड़ेगा, वातावरण को स्वस्थ करना पड़ेगा, प्रकृति को भी स्वस्थ करना पड़ेगा। पशु पक्षी पेड़ पौध को, जहाँ पक्षी ज्यादा है तो ज्यादा चाहिए ऑक्सीजन ज्यादा है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं वहां पक्षी भी नहीं रहेंगे। बड़े बड़े नगर में खुद हमारे प्रोफेसर प्रभात कई बार बोले, गुरुदेव हमारे दिल्ली गाजियाबाद उधर कौवा भी नहीं है कौवा भी कई बार बोले वो। और इधर देखो मेवाड़ बागड़ू कितने ये बिना भी हंस रही है, ये यहाँ मेवाड़ बागड़ू कितने पक्षी चाहते हैं। हमारे यहाँ तो अभी बगुला कौवा भी देखने में नहीं आता, जो पहले ट्रेन छूट के ये भी ये देखो। इसलिए जो विज्ञान आप लोग को मानते हो, अभी विज्ञान केवल यही नहीं है फैसले बेचना करना, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत। हाँ धर्म भले उससे बहुत आगे है, परंतु अभी विज्ञान में इतना तुच्छ नहीं है। विज्ञान में बहुत दया, करुणा, परोपकार, पर सेवा, पर रक्षा के लिए ज्यादा भी महत्व दे रहे हैं। वही विषय हमारे देखे हम पाएंगे। देखो यान्ति न्याय प्रवृत्तस्य तिर्यंच भी सहायता। यदि तुम न्यायवत रहोगे, तिर्यंच भी, पेड़ से लेकर पशु पक्षी भी तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। है बन रहे। मनुष्य किससे खा रहा है, किससे श्वास ले रहा है, किससे जीवित? प्रकृति से, पेड़ से ले पशु पक्षी से। अपंथान तो गच्छन्तम सोदरपि विमुच्यते। जो अन्य अत्याचार पापाचार शोषण करते हैं उनको सहोदर भाई भी छोड़ देते हैं, जैसे रावण को विभीषण ने छोड़ दिया। ऐसे तो यहाँ ये तो सरल विषय, इसलिए 2-3 श्लोक एक साथ बता दिया, क्योंकि ये सामान्य नैतिक विषय है, ये तो आप लोग को जानते हो। इसलिए इसको सामान्य रूप में बोल करके छोड़ दे, अभी यहाँ समाप्त करता हूँ। क्योंकि जब आप आध्यात्म को, कर्म सिद्धांत को समझ लेते हो, ये सब विषय अति सरल हो जाता है। जय महावीर भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। जी उधर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा आचार्य श्री, आपने आज बहुत ही एक गंभीर साइंस के नियम के तरफ इंकित किया है। हम उसको साइंस के अंदर, साइको साइंस, मनोविज्ञान के अंदर एक स्केलिंग लॉ, मतलब एक ही तरफ का जो नियम होता है उसकी तरफ आपने इंकित किया। अगर ये इष्टोपदेश के अंदर है तो ये बहुत बड़ी बात है। उसका ये अर्थ कहना चाह रहा हूं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो ज्यादा पाप करते हैं, ज्यादा हिंसा करते हैं, वो नैरो माइंडेड यानी संकीर्ण विचारधारा के होते हैं, ये बात आपने कही। और जो ज्यादा पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो वो ब्रॉड माइंडेड यानी बहुमुखी विचारधारा के होते जाते हैं। और ये क्वांटिटेटिवली अगर संख्यात्मक ढंग से देखें तो ये कहा गया है कि जो जितने अधिक पुण्य कर्म करता है या अच्छे कार्य करता है तो वो उसके अधिक से अधिक वो ब्रॉड माइंडेड होता जाता है, और जो हिंसा करता है वो अधिक से अधिक संकीर्ण विचारधारा का होता जाता है। और अगर इसी बात को मैं मैथमेटिकली ग्राफ के अंदर खींच के बताऊं तो वो इस तरह से एक लाइन की तरफ जाता है, यानी नीचे की तरफ संकीर्ण विचारधारा वाला और ऊपर की तरफ जो है वो। और उसको वापस इसी बात को मैं आपके शब्दों में कहूं, जो आपने आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में कहा था, तो वो यही है कि जितना अच्छे से अच्छे कर्म करते रहते हैं
तो हमारी 47 जो है शक्तियां, उनका डेवलपमेंट, उनका विकास होता जाता है। और जो पाप कर्म करता है तो उसकी शक्तियां वास्तव में कम होती है, यानी आत्मबल कमजोर होता है और उधर आत्मबल बढ़ता है। यानी दिस कैन बी प्रूव्ड। ये जो चीज है ये मैथमेटिकली भी साइंटिफिकली प्रूव की जा सकती है। आपने आज बहुत अच्छी बात, हम इसको स्केलिंग लॉ के रूप में भी बोलते हैं। तो ये मेरे एक स्टूडेंट ने चंद्रमा पे जो खड्डे हैं जिनको क्रेटर्स कहा जाता है, तो उस क्रेटर्स के बारे में स्केलिंग लॉ निकाला था कि जो जितना बड़ा खड्डा होगा तो वो इतना गहरा भी अंदर होगा। इसका मतलब उसके ऊपर आकर के जिसने भी घात किया है, उल्कापात वगैरह, तो वो लोहे का या अधिक से अधिक घनत्व का होता है। तो उसको धार्मिक दृष्टि से देखें तो लगभग यही बात आती है। आपने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं आपका हृदय से जो है अभिनंदन करता हूँ, सत्कार करता हूँ आचार्य श्री। आपके चरणों के अंदर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी प्रश्न का समय है और प्रश्न जिनको पूछने हैं वो हाथ खड़ा करें। सबसे पहला जो प्रश्न है आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी का प्रश्न है। मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ। आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप अपना प्रश्न रखें, अपने माइक को अनम्यूट करें। आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी का शायद प्रश्न था, मेरा सही है? प्रश्न बोलो। आचार्य श्री गणेश गुरुदेव की जय। राजमल जी, आचार्य भगवान का जो वक्तव्य है, हर वक्तव्य उनका श्रद्धात्मक है, सर्वश्रेष्ठ है। आज जो गुरुदेव ने बताया बहुत ही जीवन का सत्य दर्पण उन्होंने रखा है और यथार्थ व्यक्तित्व को बताया उन्होंने। जो आपने भी बात कही कि जो छोटी छोटी बात पर उबल पड़ते हैं, अत्याचार करते हैं, परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं, वो बहुत संकीर्ण माइंड के होते हैं। और जो हर कष्ट को सद्भाव में सहन करते हैं, कष्ट सहिष्णु होते हैं, साधना में रहते हैं, वही ब्रॉड माइंड होते हैं। ये जो गुरुदेव ने आज बात कही है, वैसे ग्रंथ अपने आप में बेजोड़ है, पर गुरुदेव के वक्तव्य से इसमें से ऐसे अनुभव के सुंदर सुंदर मोती निकल करके आ रहे हैं कि गुरुदेव की इस वाणी से हमें ऐसा लगता है कि हम लोग समता को प्राप्त कर लिया है और हमें समता को पढ़ना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। इस समत्व का, समता का और साधना का एक बहुत अच्छा दिग्दर्शन गुरुदेव कर रहे हैं। इसलिए मेरा प्रश्न तो कुछ भी नहीं है, पर गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, धन्यवाद है, आभार है उनके चरणों में कि आपकी बहुत बड़ी अनुकंपा कृपा है कि आप आज इस गर्मी के समय पर भी, ऐसी भीषण गर्मी के अंदर भी आप करुणा बरसा रहे हैं और प्रत्येक प्राणी की आत्मशक्ति को आप जगा रहे हैं। आपका बहुत बड़ा उपकार है गुरुदेव। आपके चरणों में त्रय भक्ति गुरु बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आप लोग की गुणानुमोदना और गुण प्रशंसा करके आप लोग कभी स्व आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा रहे हो, साथ ही साथ पुण्य आप लोग कमा रहे हो। ये स्वयं का भी उपकार कर रहे हो और दूसरों का भी उपकार कर रहे हो। जी गुरुदेव साहब आपको सिखाया गुरुदेव। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, आप सिंधु हैं और हम लोग उसकी बिंदु भी नहीं है गुरुदेव। बहुत महानता आपके अंदर है। जी राजमल जी। दीदी आएगी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते स्वामी। गुरुदेव, चारित्र चक्रवर्ती में एक कथन आया है कि आचार्य शांति सागर जी के आगरा चातुर्मास के दौरान लोगों ने कहा कि गुरुदेव यहाँ पर ताजमहल और लाल किला बहुत प्रसिद्ध है, तो गुरुदेव ने उस पर अपने कमेंट्स ये किए कि ये अति रागी के द्वारा बनाया हुआ भवन है, इसलिए हम तो वीतरागी हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते। नमस्ते। सही उन्होंने आपने प्रश्न किया। धन्यवाद, आशीर्वाद। एकदम गुरुदेव आपके चरणों में पुनः निवेदन है। 25 तारीख को महावीर जयंती के दिन
महावीर की देशना संदेश पूरे विश्व के लिए आपका प्रातः काल में 9 बजे सभी के लिए प्राप्त हो। आप पधारें और सभी को अमृत संदेश प्रदान करें, ऐसा आपके चरणों में त्रिभक्तु बारंबार नमोस्तु गुरुदेव निवेदन है। गुरुदेव प्रति नमस्तु 25 तारीख को महावीर जयंती पर सुबह आपका मंगल उद्बोधन SID पर हो और सभी को लाभ मिले उसका। प्रति नमस्तु जी गुरुदेव, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही जी आ रही है गुरुदेव, आ रही है। जी आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुप्तीनंद जी गुरुदेव को नमस्तु करता हूँ। गुरुदेव के अभी राजमल जी का शायद डिवाइस अनकनेक्ट हो गया गुरुदेव, तो अभी मैं अगली जिज्ञासा के लिए प्रोफेसर श्री BL सेठी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी जिज्ञासा रखें। प्रोफेसर BL सेठी साहब। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। आशीर्वाद। आपने आज प्रवचन इतना अच्छा दिया कि हृदय के एक एक पद खुल गए और आनंद की अनुभूति हुई है, बहुत जबरदस्त। लेकिन एक बात मेरी जिज्ञासा है, युक्त आहार और विहार, युक्त आहार विहार श्रावकाचार्य ने बताया, और आपने जो शक्तियां बताई, क्या चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक को शक्तियां मिल सकती है क्या? चतुर्थ गुण स्थान श्रावक को शक्तियां सकती है क्या? हाँ, ये पहले पढ़ा दिया गया, बता दिया गया, तो भी आपने प्रश्न किया। चतुर्थ गुण स्थान अर्थ जीव को आत्मशक्ति का श्रद्धान होता है, और श्रद्धान के साथ साथ यथायोग्य ज्ञान होता है, और अनंतानुबंधी और मिथ्या कर्म के यथायोग्य उपशम क्षोभशम क्षय के कारण उतनी आंशिक शक्ति प्रकट होती है, परंतु पुण्य शक्ति प्रकट नहीं, संभव नहीं। 12वां गुण स्थान तक पुण्य शक्ति प्रकट संभव नहीं, जब तक मोहनी कर्म का क्षय नहीं होता है। भले तत्व मोक्षगामी तीर्थंकर भी जब तक 12वां गुण स्थान में नहीं पहुंचते, घाती कर्म पर नाश करके संचालित शक्ति को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकते। भले अभी अंतर्मुक्त प्राप्त करें, परंतु जब तक घाती कर्म नष्ट नहीं, तब तक नहीं। परंतु श्रद्धा से एक कुत्ता को भी, एक पशु को भी श्रद्धा जब उसको समय दर्शन हो जाता है। अभी अभी कल आया था, आज उत्तर पुराण में हाथी के प्रकरण में आया था। वो हाथी ने सब त्याग कर लिया, प्रासों को पानी पीने लगा और सूखी घास और पत्ती खाने लगा और समाधि चली आया। परंतु आत्मशक्ति प्रकट के लिए संपूर्ण घाती कर्म अनिवार्य है, तब जाकर आत्मशक्ति प्रकट, पूर्णतः अनंत आत्मशक्ति आंशिक रूप में प्रकट होती है। मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव कि मेरा इंटरनेट यहाँ पे फेल हो गया था, तो मैं बीच में 4-5 मिनट के लिए मैं प्रतिभागिता नहीं कर पाया। आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी उस समय कुछ कह रहे थे और मैं उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन जहाँ सोचता हूँ बीच में महावीर कुमार जी ने हाथ शायद हैंड रेस किया था, तो उनका हो गया, महावीर कुमार जी का प्रश्न हो चुका है, उनका भी हो गया और प्रोफेसर BL सेठी साहब का भी हो गया। ओके, तो अब हम आचार्य विद्यानंदी जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना प्रश्न रखें, अपने माइक को अनम्यूट करें। आचार्य श्री विद्यानंदी जी। स्वामी जी नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, मैं चाहता हूँ आपसे इसका समाधान मिले कि अकृत्रिम जो मानस स्तंभ है, चैत्य वृक्ष है, देव भवन है, जिन प्रतिमा और जिनालय और स्तूप इत्यादि है, और सुमेरु पर्वत इत्यादि, ये सब पृथ्वी का एक है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक इत्यादि देव भवनों में और जो है वो सब कल्प वृक्ष है। तो ये भवनों का जो लंबाई, ऊंचाई, मोटाई इत्यादि जो बताया है,
वो सारे समचतुर संस्थान के रूप में व्यवस्थित स्थानमान और प्रमाणमान दोनों के अनुसार वो बिल्कुल वास्तुशास्त्र के अनुसार बना रहता है, जबकि ये अकृत्रिम है। और दूसरी बात यह है, पृथ्वी का एक जो जीवों की जो संरचना है सनन की अपेक्षा हुंडक संस्थान है। अभी मैंने ग्रंथ में पढ़ा, हुंडक संस्थान होने के बावजूद भी ये स्थानमान और प्रमाणमान यथावत बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष निरापद रूप से अपने आप ये अकृत्रिम रहते हुए भी कैसे बनता है। मनुष्यकृत हो तो बात अलग है, लेकिन अकृत्रिम में ये व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित कैसे है महाराज जी? सही है। ये विषय आप लोग को भी बहुत विस्तार से पढ़ा हूँ राजवार्तिक आदि में और कई ग्रंथ में। तथापि आपका जो प्रश्न का उत्तर अति संक्षेप में केवल उदाहरण से दे रहा हूँ। पहले साइंस का उदाहरण देता हूँ। जो बर्फ है, हिमपात, बर्फ हिमपात, वो उसके स्ट्रक्चर होता है बहुत सुंदर, फूल के बराबर, ऐसे फूल के जैसे, जो कि सामान्य चित्रकार वैसे चित्र नहीं बना सकते। वो कैसे? वो प्रकृति, क्योंकि प्रकृति में आप लोगों को बहुत विस्तार से पढ़ाया हूँ, वेबिनार में भी कुछ पढ़ाया हूँ, परंतु इतना वेबिनार नहीं पढ़ा जितना आप लोग को पढ़ाया हूँ राजवार्तिका आदि में और कई ग्रंथ में, प्रवचन सार पंचाष्टिका आदि ग्रंथ में और पंचम अध्याय में। तो एक में ये बता दिया। दूसरा, जैसे वर्षा होती है ऊपर से और जो ड्रॉप है पानी का वो स्वयं गोलाकार हो जाता है। क्यों? ये कारण आप लोग को बहुत पढ़ा हूँ, वेबिनार में पढ़ा हूँ। जो विभिन्न शक्तियां हैं, उद्गल की भी शक्तियां हैं, अनेक शक्तियां हैं, और स्कंद की शक्तियां भी है, और एटम की भी शक्ति है। और कुछ स्थूल उदाहरण दे देता हूं। जैसे इंद्रधनुष कैसे सुंदर, ऐसे इंद्रधनुष ऐसे नहीं है पूरा गोल है, पूरा 360 डिग्री का होता है इंद्रधनुष। भले वो 360 डिग्री का प्राय दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऐसे स्थान और डिग्री सूर्य और जो धरती है अंतर वो नहीं मिले कारण प्राय करके अपूर्ण नहीं दिखाई देता है। कितना सुंदर, और वो रंग भी देखो कैसे सप्त रंग कितना व्यवस्थित, और आकार भी कैसे गोल। तो ये भी ऐसे ही, ये पहले बहुत पढ़ा हूं, अभी भी कल परसों बताया था कि आत्मा में अनंत शक्तियां है, तो हर द्रव्य में भी अनंत शक्तियां है। कुछ शुद्ध रूप में, कुछ अशुद्ध रूप में, और कुछ शक्ति रूप में, कुछ अभिव्यक्ति रूप में, कुछ द्रव्य रूप में, कुछ पर्याय रूप में। तो वो ये कोई करता नहीं है, वो स्वयं उन शक्तियों के कारण ये सब स्वयं होता है। इसलिए और एक दो उदाहरण दे देता हूं। आप लोग सब देखते हो, सुनते हो, समझते हो, ये सब है। जैसे चीनी की फैक्ट्री देखो, जो देखा होगा, वो चीनी जो आकार बनता है वो कैसे बनता है? कोई हाथ से नहीं बनता है, वो ऑटोमेटिक अंतिम में जाकर के उस आकार में स्वयं बन जाते हैं। इसी प्रकार जो आपका प्रश्न है वो ऐसे ही है। जो द्रव्य की जो मेरी पूरी किताब है राजमल की जिज्ञासा से, जो आप उसमें थे वहाँ 2002 में प्रतापगढ़ में, जो मुझे प्रश्न किए थे, गुरुदेव आप हमें ये बताओ जो जैन धर्म में है, विज्ञान में नहीं। तो 2 किताब पहले बनी थी, उसमें आपका भी शोधों के नाम है अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा और ब्रह्मांडी जैविक रासायनिक विज्ञान। तो ये स्वयं ये सब बनता है। और अंतिम में मैं बता देता हूँ, मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो प्रकृति के बराबर कुछ कर सके। पहले वैज्ञानिक लोग को मानते थे हम प्रकृति को कंट्रोल में लाएंगे, प्रकृति का मालिक बनेंगे। अभी विज्ञान मानता है, बोलता है, करता है, इफ यू वांट पीस एंड हैप्पीनेस रिटर्न टू नेचर।
यदि सुख समृद्धि चाहिए प्रकृति को तो मैं, इसलिए प्रकृति माने केवल पेड़ पौधे हवा ये नहीं, जो आप लोग को बताया हूँ षड द्रव्य और उनके पर्याय और गुण धर्म, तो वो अनंत गुण धर्म के कारण वो ऐसे स्वाभाविक रूप में ये होता है। प्रश्न सही है। नमस्ते स्वामी। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब मैं पंडित श्री कीर्ति जी के भाई पंकज जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी भावना व्यक्त करें। नमस्ते गुरुदेव। आप कैसे गुरुदेव? मम्मी का तबीयत एकदम स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया गुरुदेव, और कीर्ति भैया का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया गुरुदेव। आपने जो जाप किया हमने, और घर पे ही यंत्र जी थे उनका शांति धारा अभिषेक करते थे, मंदिर तो जाना अभी निषेध कर दिया गुरुदेव, तो हम घर पे ही सिद्ध यंत्र है उनके शांति धारा अभिषेक करते थे और मंत्रों का जाप किया, नमोकार मंत्र का जाप किया, और आपने जो मंत्र दिए थे गुरुदेव उनका जाप किया, उससे स्वास्थ्य और अभी मम्मी इधर ही हैं, मम्मी का एकदम तबीयत ठीक है, अभी एकदम आराम कर रहे हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद, सब सुखी बनो, सबके लिए आशीर्वाद, विश्व सुखी बने, सबके लिए मंगल कामना, आशीर्वाद। कीर्ति का स्वास्थ्य एकदम अच्छा। आज एक शांति विधान था गुरुदेव, एक यजमान किया वहाँ शांति विधान करने के गुरुदेव, आशीर्वाद बोल रहे थे बहुत अच्छा स्वास्थ्य लग रहा है, और अभी मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। सबको जो भी वेबिनार सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आहार दान औषध दान अनुमोदन आदि कर रहे हैं, सबका रिजल्ट ऐसे ही है। यहाँ से लेकर जो भी है, जो वेबिनार में बैठे हैं आदि 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 सब। गुरुदेव सुबह गुप्तिनंद जी महाराज जी धर्म तीर्थ क्षेत्र पे सुबह गुरुदेव हमने वो उसमें भी लाभ लिया हमने ऑनलाइन, हमको पंच कल्याणक भी दिखने मिला, और विद्यानंद जी गुरुदेव का मुखारबिंद से उनका स्वाध्याय भी हमको सुनने मिला, उनका प्रवचन सुनने मिला गुरुदेव, उसका भी हम लाभ ले रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। आज भी यहाँ बोले एक ज्योति बोल रहे थे, ऐसे ही आप जो बता रहे थे ऐसे ही बता रही थी, वो भी अभी सुन रही है वेबिनार। ऐसे बहुत हजारों की संख्या में। ये तुम लोग तो स्वयं की जो भावना है, भक्ति है, पुण्य, उससे ये होता है। इसे पवित्र भाव करो सबके प्रति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आपका जो आशीर्वाद है, और इस विकट स्थिति में गुरुदेव आपके द्वारा जो मंत्रोच्चार पूर्वक जो हमको आशीर्वाद दिया जाता है गुरुदेव सभी को, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है गुरुदेव, और जो वो वैक्सीन की तरह हमारे लिए काम भी करता है गुरुदेव। तो हम ये चाहेंगे गुरुदेव कि आप रोज हमको उस रोग हरण मंत्र के द्वारा हमको आशीर्वाद दें। और गुरुदेव और आज के लिए गुरुदेव मैं सूचना देना चाहता हूँ कि पुनर्वास कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष नगीन जी ने और पूरी समाज ने जो अनुमोदन व्यक्त की है, उसके लिए मैं सूचना देना चाहता हूँ गुरुदेव कि श्राव्या खोडनिया, हिरण खोडनिया जी की सुपुत्री है, और सागवाड़ा के सभापति नरेंद्र जी निर्मला जी खोडनिया की पोती है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने 5100 रुपये ज्ञान दान दिए गुरुदेव। और साथ ही सेठ धनराज जी, जो कि आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव कहीं भी विद्यमान हो, भारत के क्षेत्र में कहीं भी विद्यमान हो, तो संपूर्ण उपकरण वैयावृत्ति की व्यवस्था वो परिवार करता ही है। तो उस परिवार ने अभी 11,000 रुपये श्री समाज कॉलोनी को आहार दान निमित्त दिए। और कमल जी गोदावत ओबरी से, जो कि आपका परम भक्त परिवार है गुरुदेव, उन्होंने भी 11,000 रुपये आहार दान के लिए श्री समाज कॉलोनी को दिए हैं। तो इन सभी तीनों दानदाताओं की श्री समाज कॉलोनी और अध्यक्ष नगीन जी और हम सब श्रोता अनुमोदना व्यक्त करते हैं, उनके पुण्य की अनुमोदना। मेरा भी शुभकामनाएं सबको। ऐसे ही बहुत स्वच्छता से मैं आप लोग कई बार बोला हूँ, बहुत आहादान ज्ञान दान छात्रावास के लिए सब तत्पर है, आबाल वृद्ध बनिता।
अभी वो खड़ना परिवार की तरफ से अभी 1 महीना चौका मुझे लगा है अभी, और पहले भी उन लोग का ज्ञानदान था और इन लोग का भी ज्ञानदान में बहुत आता है, और औषधान भी दे रहे हैं, ज्ञानदान भी, उपकरण दान, सबको आशीर्वाद शुभकामनाएं। आचार्य श्री से अनुरोध है कि अब जिनवाणी प्रार्थना करके और सेशन का समापन करें। वो आप लोग की भावना कार्य मैं मंत्र दे रहा हूँ, आप लोग का हाथ जोड़ो, स्वयं के लिए, अन्य के लिए, परिवार के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए व्यापक दृष्टिकोण से भावना भाओगे उतना ज्यादा पुण्य आपको मिलेगा और दूसरे भी यथायोग्य प्रभावित होंगे। ओम अरहं मुखकमलवासिनी पापात्मं क्षणपरि सुज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य पापं हन हन दह दह पच पच छाम छीम छुम 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 छह क्षीर बरधवले अमृत पल्लवे अमृत साव साव बम बम। हाँ तपन, जो आज आप बता रहे थे, आज के समय भी मम्मी के टेलीफोन पे करने बेटा जरा एक बार, मेरे तो इधर वो चल रहा था। ऐसे ही उनको भी ऐसी समस्या थी, वो सही हो गए। ये ज्योति भी और मास्टर का नाम सुरेंद्र के मास्टर का अभी बता रहे थे चौका ये, परंतु ये मुख्य आपकी भावना, आपका पुण्य मूल कारण। जब तक आपकी ये भावना पवित्र नहीं होगी, देव शास्त्र गुरु प्रति आस्थावान भावना नहीं होगी, ये आशीर्वाद मंत्र कोई फलीभूत नहीं होंगे। यस्मात् क्रिया न फलन्ति भाव शून्य, भाव शून्य कोई क्रिया कांड मंत्र यंत्र तंत्र कोई काम में आने वाले नहीं। इसलिए सबसे मुख्य पवित्र भाव करो, सबके प्रति, स्वयं के प्रति, विश्व के प्रति। हाँ, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि मंगलमानस्तु ममास्तु देवी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु जय जिनेंद्र, नमोस्तु गुरुवर, 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 सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। फोन करा था क्या? गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुदेव, बोलवा बोले कि में